बैक आयशा, वेलकम टू देश वाले। आई एम संजय शाह और आपका नाम सब जानते ही है। आई हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर यू। Okay. लेट्स स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन। हूएवर हैज गिवन यू दिस ब्यूटीफुल नेम, Yes. इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा मैं जानता हूँ, बट मोर आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू। एंड हु गेव यू दिस नेम? ये नाम मेरी मम्मी ने दिया है और इसका मतलब है फ्लावर। ओके। Yes. एंड व्हाट्स योर बैकग्राउंड? मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक ऐसी फैमिली जहाँ पे सिर्फ बड़े सपने होते हैं, बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। अच्छा। जी। So you grown up in Mumbai itself? नो, मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ और Okay. मैं 2 साल पहले ये मूवी साइन करने के बाद यहाँ शिफ्ट हुई। Oh, I see. यस। So दिल्ली की हवा और बॉलीवुड की हवा यानी मुंबई की हवा कितनी अलग है? बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे आके इंसान और मोटिवेट हो जाता है, अपने सपनों को और सीरियसली लेने लग जाता है। दिल्ली में थोड़ी लाइफ इजी है, स्लो है। अब दिल्ली में कहाँ बड़ी हुई है? मैं बड़ी हुई हूँ लाजपत नगर के पास। Okay. एक जगह है ईस्ट ऑफ कैलाश, मैं Right. वहाँ बड़ी हुई हूँ। और एक्टिंग करनी ही थी या डेस्टिनी यहाँ पे लेके आई? डेस्टिनी 100% डेस्टिनी लेकर आई है। मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड शाय लड़की थी जिसका बस एक ही मकसद था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। जिसने 16 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया जस्ट टू सपोर्ट फैमिली। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसे आगे लेके जाऊंगी, बट डेस्टिनी यहाँ तक ले आई। आपने एजुकेशन आपका क्या है, कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। मैंने दिल्ली से लेडी अर्विन स्कूल है, वहाँ से 12th करी है। और मैंने जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 11th क्लास से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा था कि जब मैं पढ़ लूँगी तो उसके बाद कुछ और जॉब करूँगी, बट फिर मुझे एक्टिंग से इतना प्यार हो गया, मैं और कुछ कर ही नहीं पाई। इस फिल्म में आपके साथ आपके 2 दोस्त ऑलरेडी बन गए हैं। जी, बहुत इनसे मेरे दोस्त। इनसे पहले आपके कौन दोस्त थे? कुछ मेरी बचपन से एक ही दोस्त रही है, रितिका। Okay. नर्सरी क्लास से। उसके अलावा मेरे कोई दोस्त नहीं है। ओह, इतना क्यों, एक ही क्यों? क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थी, मैंने आपको भी बताया। मैं ज़्यादा लोगों से जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। मैं बहुत ही अपने एक बाउंड्री में रहती हूँ पर्सनल लाइफ में। तो बचपन से वही दोस्त रही है और अभी तक वही है। So Ritika is really lucky to have you as a friend. And how you met Sunil sir? मैं सुनील सर से, जब उन्होंने मेरा एक म्यूज़िक वीडियो देखा था, मैंने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, तो उन्होंने मेरा एक म्यूज़िक वीडियो देखा और मुझे कॉल किया, तो मुझे लगा कोई फेक कॉल है। फिर मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। मैं अपनी मम्मी के साथ आई, फिर उन्होंने मुझसे 5 मिनट बातें करी, पूछा मेरी लाइफ के बारे में, और उन्हें अब उनकी अलीशा मिल गई शायद। Okay. तो फिर उन्होंने मुझे साइन कर लिया। So that was I was supposed to ask next. Alisha is your character's name. Yes. And ये character क्या है? If you can throw some light on that. ये कैरेक्टर है एक ऐसी लड़की के बारे में है जो जिसके लिए रिश्तों से ज़रूरी कुछ भी नहीं है दुनिया में। Okay. इस लड़की के लिए रिश्ते सबसे ज़्यादा ऊपर है, ना पैसे ना फेम, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। Okay. उसके लिए रिश्ते, फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अंदाज में how was your experience of working with two promising actors, Ayush and Natasha? मैं सच बताऊँ तो जब हमने वर्कशॉप किया, हमने अपनी लाइफ शेयर करी और एक दूसरे के बारे में इतनी गहराई से जाना, उसके बाद ऐसा लगा ही नहीं कि हम सिर्फ कुछ महीनों से जानते हैं एक दूसरे को। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम साथ में बड़े हुए हैं, इतनी गहराई से एक दूसरे की लाइफ के बारे में पता था। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मेरे को एक्टर्स हैं, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे ये मेरे दोस्त हैं बचपन से। अरे वाह। और फिल्म का ऐसा कौन सा पोर्शन है, कोई सीन है विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट? फिल्म में एक सीन है जिसमें जो मेरी कैरेक्टर है अलीशा, वो एक चीज़ के बारे में बात कर रही है जो उसके एक फैमिली मेम्बर की है। तो मेरे लिए जब मैंने वो लाइन बोली, तो मैंने जब वो पहली बार लाइन पढ़ी थी तो मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। अच्छा। क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था और वो सीन मेरे मतलब दिल के सबसे करीब है। जब आप मूवी देखेंगे तो उस सीन के बारे में आपको पता Certainly. लगेगा। सुनील सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो बहुत ही पेशेंट, बहुत ही काम इंसान है। उनको कुछ गलत भी लगता है, उनको डांटना भी होता है, तो वो मजाक में प्यार से बोलते हैं ताकि हम डरे ना। हम प्रेशर में आके और ज़्यादा नर्वस ना हो जाएं। वो इतने अच्छे से चीज़ें हैंडल करते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके साथ काम करने के लिए।
कभी डांट पड़ी? बिल्कुल, एक बार भी डाँट नहीं पड़ी। एक बार भी? एक बार भी नहीं पड़ी डाँट। अच्छा। और हाउ वाज गुजरात? आई थिंक यू हैव शॉट हाँ। मैनी पार्ट्स ऑफ हाँ, लाइक ऑलमोस्ट हमने पूरी मूवी गुजरात में हम्म, शूट करी है, लाइक 80% गुजरात में शूट करी है। बहुत मज़ा आया, वहाँ के लोग इतने हेल्पफुल हैं। हम किसी पब्लिक एरिया में शूट कर रहे होते थे, एक-एक इंसान ऐसा लगता था हमारे क्रू का मेंबर है। अच्छा। सब हमारी टीम में ऐसे जुड़ जाते थे और सब इतना खुश होते थे। वहाँ के लोग दिल से जीते हैं, दिल से बात करते हैं और इतनी मेहमान नवाज़ी करते हैं। हम जहाँ रुकते थे उसके आसपास के लोग हमारे लिए कुछ-कुछ खाने के लिए ले आते थे अरे अपने वाह! घरों से। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था गुजरात में। Akaisha, what are your strengths as an actor and what are your weaknesses? मेरे स्ट्रेंथ ये है कि मैं किसी भी कैरेक्टर में घुस जाती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ उससे जोड़ लेती हूँ, और ये वीकनेस भी है क्योंकि हर कैरेक्टर में घुस जाने से आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। जैसे मैं कोई भी ऐसा सीन करती थी जिसमें मुझे रोना होता था, चिल्लाना होता था, तो मैं 2-3 दिन तक डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि मैं उसको इतना ज़्यादा अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेती थी। तो ये एक स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। म्यूजिक कितना एंजॉय किया? नदीम श्रवण फेम नदीम सर का म्यूजिक है एंड यू नो ही इज अ मास्टर कंपोजर। उनके गानों पे एक्ट करना एक बहुत ही बड़ी मेरे लिए बात थी, बहुत बड़ा मौका था। उनका हर एक गाना इतने दिल से एंजॉय किया है हमने, दिल से एक्ट किया है इस पे, और बहुत प्राउड फील होता है इतने बड़े दिग्गज सिंगर और राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करके। 6 गाने ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने जी। सारे सुने हैं। विच इज योर फेवरेट आउट ऑफ ऑल अंदाज सॉन्ग्स? मेरा फेवरेट है कितनी प्यारी सी रात। वो Okay. मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ऐसे सूदिंग गाने, वो मेरा टेस्ट ऐसा है गानों का, मुझे सूदिंग गाने पसंद हैं, तो वो मेरा फेवरेट है। ओके। और ऑडियंस ने ये फिल्म क्यों 100% देखनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में जो जनता है वो अपनी फैमिली के लिए जीती है, अपने रिश्तों के लिए जीती है, और अगर कोई इंसान आगे भी बढ़ना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, वो तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास जो करीबी लोग हैं उनके लिए। तो ये ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही होता है। तो ये एक ऐसी मूवी है जो एक हर हिंदुस्तानी के दिल में बसने वाली है, हर कैरेक्टर से रिलेट करने वाली है। तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आई थिंक शी इज़ राइट, क्योंकि सुनील सर ने हमेशा हमें ऐसी फिल्म दी है जो दिल को छू जाती है, ऐसे गानों के साथ दी है जो हम आज भी गुनगुना रहे हैं। और अक्षय कुमार से लेके प्रियंका चोपड़ा से लेके लारा दत्ता से लेके कई और कलाकार उनसे पहले सुनील दर्शन की ही देन है। उन्होंने उन्हें हमारे सामने इस तरह पेश किया कि हमारा उन कलाकारों के लिए प्यार बढ़ता ही गया। और मुझे भरोसा है कि दिल्ली वाली आकाइशा अब सबके दिलों पर राज करेगी, थैंक्स टू अंदाज टू बॉलीवुड एंड सुनील दर्शन सर। मैं देश वाले की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ और ऑल द बेस्ट Thank फॉर you so अंदाज much. टू। लेट्स हैव अनदर ग्रेट मेमोरेबल career in Bollywood and make everyone happy. Thank you so much.